नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और संभागवार बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं। शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग के साथ। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नवीन शर्मा। मुख्यमंत्री आवास पर आज तकरीबन 2 घंटे तक चली बैठक में टिकट वितरण सहित अन्य मसलों पर मंत्रणा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा बैठक में मौजूद रहे। वहीं टिकट वितरण फार्मूले सहित कई मसलों पर मंत्रणा की गई। 19 अक्टूबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। अमूमन 19 तारीख तक ही होती है टिकट वितरण की घोषणा। इसी के साथ 15 अक्टूबर के बाद सूची जारी होने की संभावना है। अधिकांश नाम 18 या 19 अक्टूबर को जारी हो सकते हैं। विवाद से बचने के लिए कांग्रेस अंतिम समय में सूची जारी कर सकती है। डोटासरा की सीएम के साथ बैठक में चुनाव की रणनीति, ऑब्जर्वर की नियुक्ति और टिकट वितरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कल दोपहर 12 बजे पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा बैठक करेंगे, जिसमें जयपुर कांग्रेस के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में परिवहन मंत्री, मुख्य सचेतक अमीन कागजी, रफीक खान, कई विधायक मौजूद रहेंगे। कल दोपहर 12 बजे पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा एक बैठक लेंगे, जिसके अंदर कई मंत्री सहित कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मनोज जैन। करौली जिले के सपोटरा उपखंड के बूकना गांव में पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या के मामले में अंत्येष्टि के बाद आज दूसरे दिन भी घटनाक्रम का दौर चला। पीड़ित परिवार की मदद के लिए कई दानदाता और भामाशाह आगे बढ़े हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से भाजपा नेता कपिल मिश्रा बूकना गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारजनों को 25,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उधर जिला पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी दिल्लू उर्फ दिलसुख मीना को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मामले में जांच अधिकारी नियुक्त आरपीएस अधिकारी हिंडौन डीएसपी किशोरी लाल भी बूकना गांव पहुंचे और घटनास्थल पर बारीकी से जांच पड़ताल की। कपिल मिश्रा के अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी बूकना गांव पहुंचे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोग भी बूकना गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम यह हुआ कि आरोपी परिवार की 2-3 महिलाएं पीड़ित परिवार के घर जा पहुंची और उन्होंने खुलेआम चीख कर ये कहा कि उन्होंने पुजारी की हत्या नहीं की है। पुजारी ने आत्महत्या का प्रयास किया और बचाने के प्रयास में वो स्वयं भी झुलस गईं। इसको देख पुलिस सख्ते में आ गई। तत्काल महिलाओं को राउंड अप किया और वहां से ले जाया गया। आरोपी पक्ष की महिलाओं को इस तरह प्रवेश करने को लेकर भाजपा नेताओं और ब्राह्मण समाज पदाधिकारियों ने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पुलिस की फेल्योर स्थिति पर सवाल खड़े करता है, जबकि राज्य सरकार ने परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। अरुण चतुर्वेदी और कपिल मिश्रा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नुमाइंदे जयपुर अस्पताल में और ना ही गांव में अभी तक ढांढस बंधाने पहुंचे हैं। यह कांग्रेस सरकार की विफलता का परिचायक है। उधर मामले में कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की पूरी तरह पालना कराई जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी यूनुस। नागौर शहर में रिक्को औद्योगिक क्षेत्र गोगला में एग्रो फूड पार्क बनाने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास वीसी के माध्यम से किया गया। गोगला में रिक्को औद्योगिक क्षेत्र में अब लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। नागौर में मेथी, जीरा, मूंग के उत्पादन को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में 152 हेक्टेयर भूमि पर फूड प्रोसेसिंग कृषि संयंत्र आधारित इकाइयां, नागौर का प्रसिद्ध हैंड टूल्स और फर्नीचर आदि की इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर रिक्को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही है। नए उद्यम लगने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर से जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, दौसा, अजमेर और सिरोही जिलों के साथ अन्य जिलों में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर सर्जित करने के साथ ही नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। उसी के मद्देनज़र अब आने वाले वक्त में नागौर का रिक्को औद्योगिक क्षेत्र गोगेलाव
एग्रो फूड के लिए मशहूर होने जा रहा है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर नकली शादियों में आधार कार्ड तक नकली, ये पहली बार हुआ है। और ये मामला सामने आया है बांसवाड़ा के कलिंजरा में, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 पुलिस रिमांड पर है तो 2 को जेल भेजा जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि जिस युवती की शादी की गई वो धर्म विशेष से है। फर्जी शादियों के मामले प्रदेश के सभी जिलों में दर्ज हैं, पर बांसवाड़ा में दर्ज किया गया यह मामला 2 तरह से अपने आप में अनोखा है। एक तो धर्म विशेष की युवती की शादी हिंदू लड़के से कर दी गई। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन 5 आरोपियों के आधार कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज नकली निकले हैं। ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह लोग कितने शातिर हैं। और यह बात अभी से नहीं, यह बात पुलिस की जांच में प्रमाणित हो चुकी है। इस मामले में कलिंजरा थाना पुलिस की कार्रवाई काबिले तारीफ रही है, क्योंकि उन्होंने समय रहते कार्रवाई शुरू कर दी तो एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो शायद कितने और परिवार पकड़ में नहीं आता तो बर्बाद कर चुका होता। बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में यह स्थिति है, तो बाकी देश के बड़े शहरों में भी लगभग कमोबेश यही हाल है। और यही कारण है कि इस तरह के मामले प्रदेश के तमाम जिलों में दर्ज भी हैं। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भवानी सिंह। बूंदी जिले के तालड़ा उपखंड में 2 आदिवासी भील समाज के युवकों की हत्या के मामले में जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को पता लगा तो आज तुरंत लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता उनके परिवारजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे, जहां पर परिजनों की समस्या सहित हत्या के आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात उन्होंने कही है। वहीं परिवारजनों की हर समस्या में मदद करने और उनके साथ खड़े रहने की बात भी कही है। प्रशासन से उनकी समस्या का निस्तारण करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हत्या के मामले अगर बढ़ते हैं तो पुलिस व प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। इस मामले में उन्होंने कलेक्टर सहित जिला पुलिस अधीक्षक से बात करने की बात कहते हुए कहा कि इनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। वहीं ओएसडी राजीव दत्ता द्वारा 21,000 रुपये की सहायता राशि भी दोनों परिवारों को उपलब्ध करवाई गई, जिसे पाकर दोनों परिवार काफ़ी खुश नजर आए। लेकिन लगातार इस तरह की हत्याओं के मामले में राजीव दत्ता द्वारा दुख भी जताया गया। इस पश्चात राजीव दत्ता बूंदी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर आमजन की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए तथा समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पाठक। चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में हुई गर्भवती महिला के मौत के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे परिजनों से जब सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया समझाइश के लिए पहुंची तो इस दौरान माहौल गर्मा गया, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारी लोग आमने सामने हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अश्रु गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान सादुलपुर एसएचओ गुरु भूपेंद्र सहित 5-6 पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए। गुरु भूपेंद्र के गंभीर चोट आने पर उन्हें रामपुरा चिकित्सालय से राजगढ़ के लिए रेफर किया गया। मामले की सूचना पर चूरू कलेक्टर और चूरू एसपी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। इस दौरान विधायक राजेंद्र राठौड़, चूरू के पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, मनोज न्यांगली भी मौजूद रहे, लेकिन प्रशासन के साथ हुई ये वार्ता विफल रही। इसके बाद इन्होंने कल बड़े प्रदर्शन की घोषणा भी की है। गौरतलब है कि मृतक गर्भवती महिला के परिजन सरकारी नौकरी, दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विक्रम सिंह। सिरोही जिले के शिवगंज थाना क्षेत्र के जोगापुरा गांव में आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पे एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पड़ोसी के घर में बने टांके में कूद करके अपनी जान दे दी।
आपको बता दें कि शिवगंज थाना क्षेत्र के जोगापुरा गांव में सीता देवी नामक एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ में, जिसमें एक 10 माह का एक छोटा सा बच्चा और वहीं एक 3 साल की बच्ची थी, उनके साथ में पड़ोसी के घर में जो टाका बना हुआ है, टाके के अंदर कूद करके उसने जान दे दी। आपको बता दें पड़ोसी का घर लंबे समय से बंद पड़ा है और पड़ोसी है वो कहीं देशावर में व्यवसायरत है। वहीं पर आपको बता दें कि पीड़िता का जो मृतका का जो पति है, उसने पति ने रात को ही, जब ये महिला घर से गायब हुई, उसके बाद ही वो तुरंत वहाँ पे शिवगंज थाने में पहुंचा और शिवगंज थाने में पहुंच करके उसने पुलिस को पूरी घटना बताई कि उसकी पत्नी है वो अपने 2 बच्चों के साथ में घर से लापता हो गई है। उसके बाद में पुलिस ने देर रात ही उसकी तलाश शुरू की और अल सवेरे जब पुलिस को इन दोनों बच्चों का और एक उसकी पत्नी का जो शव है वो पड़ोसी के घर के टाँके में तैरता हुआ मिला, तो उन्होंने उसके पियर पक्ष को सूचना दी और पियर पक्ष वहाँ पे मौके पे तो नहीं आया और पुलिस ने वहाँ से तीनों शवों को निकाल करके शिवगंज की अस्पताल की मोर्चरी में लाया, जहाँ पे पियर पक्ष भी पहुँचा। पियर पक्ष के पहुँचने के बाद में मृतका की जो माँ है, मृतका की माँ ने पुलिस के सामने जो रिपोर्ट लिख करके दी, उसमें बताया गया कि पुलिस जो उसका मृतका का जो पति है, उसके पति ने ही इनकी गला घोट करके हत्या की है। उसके बाद में उनको पड़ोसी के घर के टाँके में फेंका गया है। अब पुलिस सब मामले को ध्यान में रखते हुए मामले की पूरी जांच कर रही है कि वास्तव में उस महिला ने अपने बच्चों के साथ में आत्महत्या की है या उसके साथ में किसी प्रकार की अनहोनी हुई है और उसकी हत्या की गई है। इस मामले की जाँच अब पुलिस को करनी है। आगे बढ़ते